रात के 11 बजे राहुल और कबीर अपनी साइकिल पर घने जंगल के रास्ते से घर जा रहे थे। पूर्ण विराम। अचानक रास्ते के किनारे उन्हें एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था वार्निंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वहाँ टूटी हुई बाड़ के पास जमीन पर कुछ अजीब सी लाल और चिपचिपी चीज थी। राहुल ने साइकिल रोकी और उसे देखने गया। जैसे ही उसने उस लाल चीज को छुआ, उनकी साइकिल की लाइटें पागलों की तरह फड़फड़ाने लगी और जंगल में एक अजीब सी सुनाई दी। डर के मारे वे जैसे ही पीछे मुड़े, कोहरे के बीच से एक डेमोगोर्गन बाहर आया जिसका मुंह फूल की तरह खुल रहा था। डेमोगोर्गन की खौफनाक चीख सुनकर राहुल और कबीर अलग अलग दिशाओं में भागे। राहुल जान बचाकर भागते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा और सड़ा हुआ लग रहा था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहां के पेड़ काले और चिपचिपे थे और हवा में राख जैसी चीजें उड़ रही थी। उसे जमीन पर एक पुराना टूटा हुआ वॉकी टॉकी मिला। उसने उसे उठाया और तभी उसमें से एक घबराई हुई फटी फटी आवाज आई, क्या कोई मुझे सुन रहा है? मैं यहाँ फंस गया हूँ। राहुल ने जवाब देने के लिए बटन दबाया, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे फिर से वही खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की। वह अपनी जान बचाने के लिए उस लाल धुंधले जंगल में अंधाधुंध भागा। रास्ते में कांटेदार लताएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ठीक उसके पीछे था। सामने कोई रास्ता न देख राहुल ने जल्दी से खुद को एक विशाल सड़े हुए पेड़ के खोखले तने के अंदर छिपा लिया। अचानक पेड़ की छाल पर उस राक्षस के लंबे पंजों की खुरचने की आवाज आई। तभी राहुल के हाथ में दबे वॉकी टॉकी से कबीर की फटी हुई आवाज आई, राहुल भागो, ये मुझे जमीन के नीचे खींच रहा है। वॉकी टॉकी पर कबीर की चीख ने उस राक्षस का ध्यान खींच लिया और वह गुस्से में गुर्राया। अगले ही पल उसने पेड़ के तने को एक झटके में तोड़ डाला। राहुल बाल बाल बचकर वहां से भागा। भागते हुए उसकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी एक चीज पर रुक गई, कबीर का जूता। जूता एक अजीब चिपचिपे और धड़कते हुए। राहुल ने हिम्मत करके अंदर झांका तो उसे गहराई से हजारों चीजों के रेंगने की डरावनी आवाज सुनाई दी। गड्ढे की गहराई से आती वो सरसराहट अब एक भूखी गुर्राहट में बदल चुकी थी। अचानक राहुल को अपनी गर्दन पर गर्म सांस महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो डेमोगोर्गन का खुला हुआ खूनी मुंह ठीक उसके सामने था। राक्षस के पंजों से बचने के लिए राहुल ने बिना एक पल सोचे उस अंधेरे चिपचिपे गड्ढे में छलांग लगा दी। वह फिसलते हुए नीचे जा गिरा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई उसका दिल रुक गया। वह वहाँ अकेला नहीं था, वहाँ चारों तरफ हजारों अजीब धड़कते हुए अंडे रखे थे। राहुल ने टॉर्च घुमाए, वो गुफा जिंदा लग रही थी। हर तरफ दीवारों पर हजारों धड़कते हुए चिपचिपे अंडे थे। कोने में लताओं में जकड़ा एक शरीर दिखा। राहुल ने जैसे ही उसके चेहरे से जाल हटाया, वो कबीर था। कबीर का शरीर नीला पड़ चुका था और एक सांप जैसी मोटी बेल उसके मुंह को बंद कर रही थी। राहुल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, तभी पास पड़े एक बड़े अंडे में तेज दरार आई कर अंडे का खोल टूटा और अंदर से एक भयानक चिपचिपा जीव बाहर आने के लिए तड़पने लगा। टूटे हुए अंडे से एक चिपचिपा बेबी मॉन्स्टर बाहर फिसला और उसने एक तीखी चीख मारी। राहुल ने बिना पलक झपकाए अपनी पिस्तौल निकाली और उस छोटे जीव को वहीं ढेर कर दिया। वह तुरंत कबीर की तरफ पलटा और उसके मुंह में फंसी उस बेल को पूरी ताकत से बाहर खींचना शुरू किया। एक घिनौनी आवाज के साथ वह लंबी बेल बाहर आई और कबीर जोर से सांस लेने लगा।
तभी गुफा के दरवाजे से एक रूह कंपा देने वाली दहाड़ गूंजी। वह वापस आ गया था। राहुल ने डेमोगोर्गन पर लगातार गोलियां बरसाई, लेकिन उस राक्षस की सख्त चमड़ी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। कबीर चिल्लाया, भागो राहुल, इसे नहीं रोका जा सकता। और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा के अंधेरे में दौड़े। उनके ठीक पीछे उस शैतान के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी, मानो साक्षात मौत उनका पीछा कर रही हो। अचानक वे रुक गए। सामने रास्ता खत्म हो चुका था और नीचे एक बेहद गहरी काली खाई थी। आगे गहरी खाई और पीछे मौत। डेमोगोर्गन अब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। कबीर और राहुल खाई के किनारे खड़े थे और सामने डेमोगोर्गन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने नीचे अंधेरे में देखा और कबीर का हाथ कसकर पकड़ा। कबीर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। डेमोगोर्गन ने छलांग लगाई, लेकिन ठीक उसी पल वे दोनों खाई में कूद गए। हवा में गिरते हुए उनकी चीखें गूंज उठी। वे अंधेरे में गिरते रहे। तभी अचानक वे एक अजीब चमकते हुए नीले पानी में जा गिरे। पानी के अंदर उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। वहां नीचे एक पूरी तरह से अलग और प्राचीन दुनिया बसी हुई थी। वे तैरते हुए एक प्राचीन खंडहर में पहुंचे और पानी से सिर बाहर निकालकर जोर से सांस ली, लेकिन सुकून तुरंत खौफ में बदल गया। वहां चारों तरफ हजारों चमकते हुए अंडे रखे हुए थे। यह उनका घोंसला था। कबीर ने नीचे पानी में देखा। गहराई से एक विशालकाय परछाई बिजली की रफ्तार से ऊपर आ रही थी। राहुल, हटो वहां से, कबीर चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी में जोरदार हलचल हो रही है। राहुल चिल्ला रहा है और पानी के अंदर एक विशाल काली परछाई उसे नीचे खींच रही है। कबीर ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने लंबी सांस भरी और राहुल के पीछे अंधेरे पानी में गोता लगा दिया। पानी के अंदर सन्नाटा था। बस टॉर्च की रोशनी में वह राहुल को गहराई में घसीटते हुए देख पा रहा था। कबीर पूरी ताकत से तैरा और अपनी टॉर्च उस काली परछाई पर मारी। रोशनी पड़ते ही उसका खून जम गया। वह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह उन हजारों अंडों का रखवाला, एक पहाड़ जैसा विशालकाय समुद्री राक्षस और एक डेमोगोर्गन था। कबीर ने पूरी ताकत से उस सूंड पर चाकू मारा और राहुल को मौत के मुंह से खींच निकाला। वे दोनों जान बचाकर पानी से बाहर निकले और सामने एक चट्टान पर जा गिरे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनका खून जम गया। सामने एक विशाल अंडरग्राउंड शहर बसा हुआ था। यह कोई आम जगह नहीं थी। वहां की हर ऊंची इमारत और दीवारों पर अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी और वहां हजारों की तादाद में डेमोगोर्गन्स रेंग रहे थे। वे सीधे उनके घर में आ पहुंचे थे। राहुल चीखने ही वाला था कि कबीर ने उसका मुंह भींच दिया और उसे घसीटकर एक चट्टान के पीछे छिपा दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही धड़कने हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थी। तभी एक भयानक डेमोगोर्गन कूदकर ठीक उस पत्थर के ऊपर आ बैठा जिसके नीचे वे छिपे थे। उसने हवा में सूंघना शुरू किया। उसे उनके खून की महक आ चुकी थी। अचानक उसने अपना चेहरा खोला और एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। सारे डेमोगोर्गन को पता चल गया था। उस चीख के जवाब में पूरे शहर से हजारों भयानक आवाजें गूंज उठी। भागो, कबीर ने राहुल का हाथ खींचा और वे दोनों जान हथेली पर रखकर दौड़े। उनके पीछे दीवारों और छतों पर रेंगते हुए डेमोगोर्गन्स का सैलाब आ रहा था। वह पूरा झुंड उन्हें चीर-फाड़ करने के लिए तेजी से नजदीक आ रहा था। बचने का कोई रास्ता न देख कबीर ने सामने दिख रहे एक चमकते दरवाजे को लात मारकर तोड़ा और वे सीधे अंदर कूद गए। दरवाजा बंद हुआ
और वे एक अजीब सी नीली रोशनी वाले हाईटेक कमरे में गिर पड़े। सामने दीवार पर हजारों स्क्रीन्स चल रही थी, जिन पर वही खूनी शहर और डेमोगोर्गन्स का झुंड लाइव दिख रहा था। यह पनाहगाह नहीं, कबीर की नजरें स्क्रीन पर जम गई। यह कंट्रोल रूम है। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। अंधेरे से एक खौफनाक साया बाहर निकला, सूखा हुआ, सड़ा गला शरीर, काली बेलों से ढका हुआ और लाल चमकती आंखें। यह वेकना था। वेकना धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी, तुम्हें लगा तुम बच गए, मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया। हम तेरे गुलाम कभी नहीं बनेंगे। राहुल चिल्लाया और अपनी गन वेकना पर तान दी। वेकना ने बस अपनी उंगली हिलाई और राहुल के हाथ से गन एक झटके में छूटकर दूर जा गिरी। अचानक कबीर का शरीर अकड़ गया और वह हवा में उठने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा। वेकना हंसा, इंकार करने का कोई विकल्प नहीं। कबीर की चीखें लैब में गूंज रही थी और उसकी हड्डियां चटकने की डरावनी आवाज आ रही थी। उसे छोड़ दो, राहुल चिल्लाया और वेकना की तरफ दौड़ा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया। वेकना ने कबीर का दर्द और बढ़ा दिया। इसे बचाना है तो मेरी बात माननी होगी। राहुल ने पास पड़ा हाई वोल्टेज तार पूरी ताकत से वेकना की तरफ फेंक दिया। बिजली का धमाका हुआ। वेकना पीछे हटा और दोनों अंधेरे गलियारे की तरफ भाग निकले। राहुल और कबीर उस अंधेरे गलियारे में दौड़ रहे थे। पीछे से वेकना की गुस्से भरी दहाड़ से पूरी बिल्डिंग कांप रही थी। तेज भागो, राहुल चिल्लाया, लेकिन सामने रास्ता बंद था। एक विशाल लोहे का दरवाजा रास्ता रोके खड़ा था। कबीर ने पागलों की तरह कीपैड पर हाथ मारा। ये नहीं खुल रहा राहुल, हम फंस गए हैं। तभी पीछे के अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। एक भूखा डेमोगोर्गन लार टपकाते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने छत पर एक खुला हुआ वेंट देखा और कबीर को धक्का दिया, वहाँ ऊपर चढ़ो जल्दी, वरना मारे जाएंगे। राहुल ने पूरी ताकत से कबीर को वेंट के अंदर धकेला, लेकिन तभी पीछे से डेमोगोर्गन ने उन पर छलांग लगा दी। कबीर ने फुर्ती से राहुल का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। वे उस अंधेरी जगह में रेंगते हुए आगे बढ़े, जहां दीवारों से काला चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था और वेकना की आवाज गूंजने लगी। अचानक वेंट का कमजोर फर्श टूट गया और वे दोनों चीखते हुए सीधे नीचे बिल्डिंग के मेन हॉल में जा गिरे। धूल छंटते ही सामने वेकना हवा में लटका हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी लाल आंखें खोली और कहा, खेल खत्म, राहुल और कबीर पूर्णविराम। वेकना ने दोनों को हवा में जकड़ लिया और उनकी गर्दनें अदृश्य ताकत से दबने लगी। तभी कबीर की नजर पास ही स्पार्क कर रहे एक हाई वोल्टेज बिजली के बॉक्स पर पड़ी। राहुल ने हवा में झूलते हुए उस बॉक्स पर जोरदार लात मारी और वेकना बिजली के धमाकों में घिर गया। मौका मिलते ही वे दोनों जान बचाकर सामने दिख रहे चमकीले पोर्टल की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने पोर्टल में छलांग लगाई, पीछे से वेकना की भयानक चीख गूंजी। और क्या वे सच में बच गए या यह कोई नया जाल है?